ठाकुर जी को देखने के लिए लालायित रहती थी। लेकिन पता नहीं आज शरद पूर्णिमा की रात थी, शरद पूर्णिमा की चांदनी, वो सुंदर सा चांद, आज ठाकुर जी को भी आज गोपियों की याद आने लगी। हमेशा गोपियां ही याद करती थी, लेकिन आज हमारे कन्हैया को भी पता नहीं क्यों विरह वेदना जगने लगी, आज गोपियों की याद आने लगी। और आज ठाकुर जी ने सुंदर सी बांसुरी बजाई। और जब ठाकुर जी ने बंसी की तान छेड़ी तो सब के सब गोपियां अपनी देह मान भूल बैठी। जब गोपियों के कानों में वो बंसी की तान गई तो गोपियों को लगी जैसे धुन सुनी, गोपियों ने, गोपियों को लगा कि ये मेरा नाम पुकारा है। अरे ओहो, गोपी बड़ी प्रसन्न, देखो देखो आज तो प्रभु ने मेरा नाम पुकारा है। प्रत्येक गोपी को ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी मेरा नाम पुकार के मुझे बुला रहे हैं। और महाराज कहते कि जो गोपी जिस भेष में थी वो उस भेष में ही वहां पहुंची। कोई काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगाया, दूसरा में नहीं लगाया, ऐसी छोड़कर चले गई। कोई तो ऐसे थे कि महाराज लिपस्टिक होंठ पर लगानी थी, वो आंख में ही लगा के चले गई। कोई भोजन करवा रही थी पति को, वो हाथ में रोटी लेके ही चले गई। महाराज ऐसी अपने देह मान भूल बैठी, सोचती है बस प्रभु ने पुकारा है। तो जो गोपी जिस काम में थी सब छोड़ छाड़ कर चल बैठी। एक गोपी को तो जाने ही नहीं दिया उसके पति ने कि नहीं गोपी तू नहीं जाएगी। उसने कहा अगर मैं कन्हैया से नहीं मिलूंगी, अगर श्याम सुंदर से नहीं मिलूंगी तो मैं तेरे भी नहीं रहूंगी। उसने महाराज आंखें बंद, कमरा बंद किया, आंखें बंद करी और ध्यान लगाया। और ध्यान लगाते लगाते शरीर पूरा कर दिया और इनसे पहले ठाकुर जी के पास पहुंच गई। बोलना पड़ेगा श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। जब ठाकुर जी के पास पहुंची, सबके सब गोपियों के महाराज कानों में आवाज सुनी। एक गोपी बोलती है मुझे बुलाया, दूसरी बोलती है मुझे बुलाया। गई तो सब, लेकिन एक दूसरे को नहीं दिखी। जब एक दूसरे को नहीं दिखी, सब के सब ठाकुर जी के पास पहुंचे। और ठाकुर जी के पास जैसे ही पहुंचे, वही ठाकुर जी ने पूजा उनको बुलाना शुरू कर दिया। ठाकुर जी कहते हैं गोपियों स्वागतम भो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वा, ब्रजस्यानमयं कश्चिद भ्रूतागमन कारणम। ठाकुर जी कहते अरे गोपियां आओ आओ आओ, स्वागतम भो महाभागा भवता किम करवाणि वा। अरे गोपियों आओ आओ, आपका स्वागत है। कौन बोलते हैं? ठाकुर जी बोलते हैं। और सबके सब गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई, ओहो श्याम सुंदर हमारा इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ठाकुर जी ने देखा ये प्रसन्न हो गई, वैसे ठाकुर जी ने अपनी भाषा बदल दी। पहले बोलते हैं ओहो गोपियों आओ आओ, फिर बोलते हैं किस लिए आई हो। बोलना पड़ेगा कहते हैं भवता ब्रूतागमन कारणम, आपका आने का कारण क्या है। पहले तो बुलाते हैं स्वागतम भो महाभाग, आओ आओ स्वागत है आपका। और जैसी गोपियां खुश हुई, ओहो हमारे लिए तड़प रहे थे, हमारा इंतजार कर रहे थे। फिर बोलते हैं अच्छा गोपी किस लिए आई हो। अब तो महाराज गोपियों को मुंह लटक गया। अच्छा पहले तो बुलाते हो और फिर पूछते हो। भगवान बोले गोपी क्या बात है, लड़ाई होगी घर में, पति से लड़ाई होगी इसलिए आई। अरे गोपी पति तो परमेश्वर होता है और घर में खटपट तो होती रहती है। चल आज लड़ाई हुई मेरे पास आ गई, फिर कल कहाँ जाएगी। कोई बात नहीं गोपी, अगर लड़ाई करके आए हो गोपियों तो फिर आप चले जाओ। अरे पति की लड़ाई तो 2 मिनट की होती है, ऐसा बुरा नहीं मानना चाहिए। फिर गोपियां कुछ नहीं बोली, चुप। अच्छा तो शरद चांदनी को देखने के लिए आए हो, क्यों तेरे घर में चांद नहीं आता जो यहाँ आई देखने के लिए। अरे अपनी घर से देख लेती, वहां भी तो चांद आता होगा। फिर भी गोपियां कुछ नहीं बोले। अच्छा तो मेरे प्रेम से खिंचे हुई आ रही है। अरे मेरे प्रेम में खिंचे हुए आई वो बात तो ठीक है, लेकिन तेरे पति को पता चलेगा तो वो तुझे ही खींच देगा ढंग से। तूने ये नहीं सोचा तो घर बार छोड़ के आई है। और बांसुरी बजी मध्य रात्रि में थी। दिन में बजे तो चलो कुछ बहाना भी चलेगा, लेकिन रात में कौन सा बहाना चलेगा भैया। भगवान बोले गोपियों
घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, चले जाओ घर, लौट जाओ। और जब बोला कि लौट जाओ, गोपियां कहती हैं अरे अहीर के छोरे, यही शब्द लिखा है। कहती हैं गोपियां कहती हैं कि हमने तेरे से उपदेश नहीं मांगे, तू उपदेश दे नहीं सकता, तू तो अहीर का छोरा है और हम ब्रज गोपियां हैं, और न तो उपदेश देने के लायक है और न हमने उपदेश की कुछ तेरे से बात करे। लेकिन ये तो बताओ श्याम सुंदर, तुम्हें बोला किसने उपदेश देने का? अब ठाकुर जी मुस्कुराए, अरे मैं उपदेश देने नहीं, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। बोले अच्छा पहले बुलाया अब समझा रहे हो? ठाकुर जी बोले अच्छा तो बताओ क्यों आई? बोले हम आई नहीं, तुमने बुलाया। ठाकुर जी बोले मैंने बुलाया? कौन कौन को बुलाया? तो सबका हाथ खड़ा, क्योंकि सबका नाम आया था। एक बोली मैंने बुलाया। भगवान बोले सच्ची बताओ, एक नहीं आवाज सुनी है, सबने आवाज सुनी। गोपियां बोली हमारे सबके कानों में आवाज, तभी तो हम रात को छोड़ करके आए हैं। भगवान बोले ठीक है, लेकिन पति परमेश्वर होता है, पति के इजाजत के बिना कहीं और नहीं जाना चाहिए। भगवान बोले नहीं जाना चाहिए। गोपियां बोली हे प्रभु ये बताओ पति बड़ा या परम पति बड़ा? बोले क्यों, ऐसी कौन सी बात है? वैसे तो परम पति ही बड़ा होता है। बोले तो वही तो बात है। गोपियों ने एक सुंदर सा उदाहरण देकर समझाया। बोले एक नई नवेली दुल्हन थी, बोलना पड़ेगा